ब्लेसिंग्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर बड़े ही शानदार एपिसोड। और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट बुलाए हैं हमने। एज ऑलवेज आप लोगों के लिए नॉर्मल गेस्ट आते हैं, मैं नहीं जानता उनके बारे में कुछ भी, तो आए एक साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम श्रेया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे शो के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपसे, ठीक है, जस्ट फॉर माई जनरल नॉलेज, और उन सवालों का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपका नाम? मोहम्मद नबी। एज? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको कितना लगता है? मैं बता दूं? जो आपको लगता है वो बता दें, देखिए ज़्यादा ना बताएं। 80 साल लिख दो यार, 80 साल। अच्छा सर, सेक्स? जितना मिले। नहीं मैं सर, मेरा मतलब है कि जेंडर। आ आपको लगता क्या है मेरा जेंडर? वैसे आपको क्या लगता है आपके सामने? लिख दो यार, मैं ओनियन नहीं बोलूंगा। अच्छा सर, सवालों की तरफ आता हूँ। मुझे मेरा सबसे लगता पहला है सवाल आप आज आप बड़े मूड में हैं। बस सर, मैं मूड में हमेशा ही रहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप व्हाट डू यू प्रेफर मोस्ट, लिफ्ट या फिर स्टेयर्स? वेल, इट्स डिपेंड सिचुएशन। अगर तो एक फ्लोर है या दो फ्लोर है तो स्टेयर, अगर तो कोई 4 या 5 फ्लोर है डेफिनेटली लिफ्ट। डेफिनेटली लिफ्ट। अच्छा, आप किसी बिल्डिंग में गए हैं, वहां पे 14 फ्लोर हैं और आपने जाना 14वें फ्लोर पे ही है, तो आप बटन दबाने के लिए किसी और को हेल्प के लिए बुलाएंगे या पहले आप खुद ट्राई करेंगे कि मैं कोशिश करता हूँ? बटन डिपेंड करता है ना कि बटन कितना ऊपर है। सही है। अच्छा सर, जब आप माशाल्लाह, शादी हो गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भाभी आपसे पहली दफा मिली थी स्टेज पे, हॉल में, तो कहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बेटे साइड पे हो, बड़ों को भेजो? वो मुझसे पहली दफ़ा स्टेज पे तो नहीं मिली, और दूसरी बात हुई स्टेज की, तो हाँ, उस टाइम मुझसे कहा गया था कि आपने थोड़े से लंबे जूते, मोटे हील वाले जूते पहनने हैं, मोटे हील वाले जूते पहन जी, ताकि नजर आ सके लोगों को, ताकि मैं नजर आ ताकि सकूं नजर आ लोगों सके। को। अच्छा सर, मैं आपके क्वेश्चन समझ रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझ पे जुगत कर रहे हो। हाँ, अरे नहीं नहीं सर, जुकत कहाँ, वो तो बस नॉर्मल बातचीत ही है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जब आप अपनी वाइफ के साथ कहीं मूवी देखने जाते हैं और वो मूवी अडल्ट्स के लिए है, तो गेट पे से जो गार्ड्स हैं वो आपको बाहर भेज देते हैं कि बेटे जाओ, बच्चे कहाँ से आ गए, पहले बड़े हो जाओ, या वो आने देते हैं? अच्छा अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं अपनी वाइफ के साथ अडल्ट मूवी देखने जाऊं। दूसरा, अगर तो मैं जाऊं और ऐसा हो तो मैं उसको डायरेक्ट बोल दूंगा, भाई साहब फिर आप मुझे अपना घर ले जाओ। बच्चों को तो वैसे भी लोग घर ही लेके जाते हैं ना, आपको लग पता चल जाएगा मैं बच्चा हूँ या नहीं हूँ। नाजरीन, हकीकत है कि अभी तक के सबसे ज़बरदस्त गेस्ट हैं ये हमारे, और बात पे बात मार रहे हैं। आइए थोड़ा और बात करते हैं इनसे। सर, प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल, किस तरह का प्यार? मुहज़्ज़ब तरीके का प्यार जो किया जा सके। जो किया जा सके। प्यार तो माँ बाप से भी होता है, प्यार तो बच्चों से भी होता है, और प्यार बेगम से भी होता है, और गर्लफ्रेंड से भी होता है। नाज़रीन, आपने देखा इस्लामिक मोड से आते हैं माँ बाप, उसके बाद और फिर आते अपनी जगह पे ही हैं, लास्ट में गर्लफ्रेंड पे बोला ना। अच्छा सर, माशाल्लाह बच्चे हैं आपके? जी, 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। तो जब वो उस फेज में थे कि वो पहचानना शुरू हो गए अपने अम्मी अबू को, चलिए वालदा को तो उन्होंने पहचान लिया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि ये छोटा भाई कहाँ पे है, बाप कहाँ है हमारा? आपको कैसे लगा कि वो वालदा को ही पहचान गए होंगे? हो सकता है वो वालिद को पहचान गए हो। नहीं सर, आप हाइट के मुताबिक वालिद लगते नहीं ना, तो वो उस सेंस में मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये कहा कि ये पॉइंट छोटा भाई है, बाप कहाँ पे है? नहीं नहीं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अगर तो होगा तो उनको भी उसी टाइम कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा, जैसे अभी आपको मिल रहा है। अच्छा सर, आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान से। पठान है आप? जी जी, पठान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पठानी जबान में कुछ हमारी ऑडियंस को अगर आप सुना दें। सुनना क्या चाहती है ऑडियंस, ये भी तो पता चले। जैसे कोई बातचीत हो जाए, थोड़ी लैंग्वेज हम चाहते हैं कि अगर। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये आप अगर आप पश्तो में बोल के यार दिखा ये दें तो बड़ा कॉमन है, तो हर कोई आपको बता देगा। ज़ता सरा मिना कम,
अच्छा सर, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा और मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आप मुझे ये जो आजकल रिलेशंस चल रहे हैं ना, आप मुझे बताएं कि वुमेन राइट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? वुमेन राइट्स ये तो सिंपल सा है, लाइक हर औरत का अपना राइट्स है, उसके उतने राइट्स होने चाहिए जितने इस्लाम ने मुकर्रर किए हुए हैं। उससे ज्यादा वो फिर लाइक अलग उस पर चले जाते हैं। देखिए हर चीज के जो है ना, हर चीज के एक लिमिट्स मालूम है। उस लिमिट्स जो हम कोई भी मजहब फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें तरह का लिमिट्स दिया हुआ है। शराब हराम है, रिलेशनशिप एक ही औरत के साथ आप कर सकते हो, उससे ज्यादा यानी हो तो उसके साथ यानी निकाह का वो दिया हुआ है हमें 4, उससे ज्यादा आप करोगे यानी एक हराम है। तो इसीलिए लिमिट्स भी जो है ना, हर जगह पे एक लिमिट्स होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि वुमेन राइट्स के हक में क्यों है, क्योंकि जहाँ पे इनकी राइट की बात आएगी ये ज़रूर बोलेंगे। और नहीं सर, अगर आप गुड मर्दों की तरह सोचें, अच्छा। बिल्कुल सोच लें, यानी सोचने आपकी में क्या तरह है? सोचूं, मेरी यानी आपकी तरह जैसे एक सोचूं। मर्द होता है, सोचने में क्या अच्छा, है? यानी आप मर्द हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लिहाज से आप वुमेन राइट्स को कैसे देखेंगे? अगर मैं मर्दों की तरह सोचूं, सोच लें, सोचने में क्या है? वैसे सोचने की कोई बात, अगर ऐसे मर्द होने लग गए तो इन पे सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ इससे पहले मुझे और जुगते पड़े, ये मुझे कुछ भाव नहीं दे रहा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। इसके साथ साथ आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक कुछ कहना चाहेंगे सर आप जाने से पहले? बस कर दे, मुझे तो आपने किसी और चीज़ के लिए बुलाया था और यहाँ पे आके झुकते ही झुकते मार रहे हैं आप। तो मैं तो कोई एक अच्छे उसके लिए आया था, मैं समझा कोई अच्छा पॉडकास्ट होगा। आपने मेरी बिल्कुल वो नहीं सर, अब जैसे mind मेहमान होते हैं हम, फिर कंटेंट भी उसी तरह का लाते हैं। तो चलिए सर, इसके साथ साथ आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना खुदा ख्याल रखिए। हाफिज।